जी फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे। देखें, कुछ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो हर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत फिडल की जो है वो टेस्ट वगैरह दी हुई हैं और काफ़ी मर्तबा जो है वो मैंने क्वालिफाई भी किया है। 4 से 5 मरतबा मैंने इंटरव्यू भी दिए हुए हैं। एक तो फिडल में दिया था कस्टम इंस्पेक्टर का, उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट का नेवी में दिया था और 2 बार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में दे चुका हूँ। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर जो है वो उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, पैनलिस्ट बैठते हैं। ठीक है, ये तो 4 इंटरव्यू ये हैं और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो बहरहाल टेस्ट मैंने जो है वो बहुत दी हुई हैं जॉब्स के लिए, तो उसके हवाले से मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो फीडल हो या सिंध पब्लिक हो या कोई भी जॉब हो। तो सबसे पहले है कि द मेजर सेगमेंट ऑफ सराइकी स्पीकिंग पॉपुलेशन लिव्स इन। ठीक है, मेजर सेगमेंट जो होता है सराइकी स्पीकिंग का, वो पॉपुलेशन जो है वो किस जो है वो इलाके में बोली जाती है मेजर। एक तो है NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, एक तो दूसरा है सिंध आज़ाद कश्मीर या पंजाब, तो ये है पंजाब। उसके बाद दूसरा MCQ है कि ठीक है, दूसरा MCQ है कि अयूब खान इलेक्टोरल सिंबल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज। तो वो अयूब खान की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुई थी उनमें उसका इलेक्टोरल सिंबल कौन सा था, वो था रोज़। ठीक है, और उसके बाद है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इंट्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कंट्री। तो क्या इंट्रोड्यूस किया था, ये था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। MCQs रिपीटेड है, उनसे रिलेटेड जो जितने MCQ ज़्यादा बने, तो अभी इसमें मैंने क्या किया है कि फीचर्स जो है वो भी लिखे हैं कि फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब था। ठीक है, 1950 का क्या था कि वो इन्फोर्स्ड हुआ था 23 मार्च 1956 को, एंड कंटिन्यू कब तक चला था, अक्टूबर 7 62 जो है वो इन्फोर्स्ड हुआ था। वो कब हुआ था, जून 8 1962 को इन्फोर्स्ड हुआ था। कंटिन्यू कब तक चला था, ये मार्च 25 1969 तक चला था। उसके बाद जो अभी हमारा चल रहा है वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कब इन्फोर्स्ड हुआ था, वो हुआ था 14 अगस्त 1973 को और अभी तक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स क्या हैं इनमें। ठीक है, ये थे 1956 जो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन थे, 234 आर्टिकल्स एंड 6 स्केड्यूल। 1962 में थे जो 250 आर्टिकल्स थे और 5 स्केड्यूल थे। अब 1973 में कितने आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। अब अच्छा, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या थी, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 1962 में क्या था, प्रेसिडेंशियल। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट जो था वो था। ठीक है, उसके बाद जो 1973 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये देखें 1956 में भी वही पार्लियामेंट्री फॉर्म था, अभी भी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है। जैसे जो है वो MNA MPs इलेक्ट होके जाके असेंबली को रन करते हैं। इसी तरह से अब हम देखें कि इंस्टीट्यूशन ऑफ रेफरेंडम, ये भी पढ़ लें, 1956 में हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस 1956 क्या था जो है वो ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन 1962 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो है वो 1973 में जो है वो बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर टू ऑन एनी नेशनल एंड इशू। तो ये भी, तो अब क्या था मेथड्स ऑफ इलेक्शन क्या। ठीक है, 1962 का तो था डायरेक्ट इलेक्शन थी। 1956 का क्या हुआ कि वो प्रैक्टिस्ड डायरेक्ट इलेक्शंस। इन 1973 में क्या हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शंस। जैसे हम देखें, डायरेक्ट जो वोट करते हो, डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इनडायरेक्ट वो होती है जिसमें आप किसी और को वोट देते हैं और फिर वो जो है वो किसी को जो है वो वोट देते हैं, और इस तरीके से फिर वो उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब पार्लियामेंट हाउसेस कितने थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में क्या और 1962 में था, जो दोनों में थी वो क्या थी, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, मींस वन हाउस थी। ठीक है, जिससे हम कहते हैं नेशनल असेंबली। और 1973 में कौन सी है इंट्रोड्यूस, बाई कैमरल, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट।
ये बेसिकली देखें मैंने कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है, जैसे कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन से नेट कितनी है, ये प्रोविंसेस है, टेरिटरीज है, ठीक है। जनरल फॉर उलेमा की सीट्स, वुमेन नॉन मुस्लिम और टोटल। अब सिंध की कितनी है सेनेट में, 14 जनरल की है, 4 टेकर, 4 वुमेन, 1 नॉन मुस्लिम, टोटल 23। उसके बाद पंजाब 14, 4, 4, 41। हमेशा याद रखिए कि जो सेनेट में है वो उसमें क्या होता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। उसमें ये नहीं कि मतलब उसमें ये नहीं कि जो है वो कि जैसे नेशनल असेंबली पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो बलूचिस्तान के देखें 23 हैं, केपी के भी 23 हैं, लेकिन फिडल कैपिटल जो इस्लामाबाद जिसे कहते हैं उसकी 2 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट्स, 1 वुमेन, नॉन मुस्लिम की नहीं, टोटल 4, और फाटा की 8 है। तो ये फाटा को क्योंकि मर्ज किया है तो ये 8 सीटों में जम हो जाएंगे। ये लेटेस्ट स्टेटस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल कितनी है 6, ठीक है, और टोटल कितनी बनती है 104। तो क्योंकि अभी ये इनमें 8 जिम हो जाएंगी तो ये बनेगी अपनी 96। अब आते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें क्या है देखें, पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, फाटा, फिडल कैपिटल एंड टोटल। जनरल की कितनी है 148, और सिंध की जनरल कितनी 61, 35 केपी की, 14 बलूचिस्तान, तो ये बनती है 272। इसी तरीके से अगर वुमेन की देखें 35 हैं पंजाब में, ठीक है, सिंध में 14 और केपी के में 8, बलूच 60 टोटल बनती है वुमेन की, नॉन मुस्लिम की 10 बनती है टोटल। तो ये सारी मिला के 342 बनती है, और ये हमेशा पॉपुलेशन की बेसिस पे बनती है, ठीक है। तो कुछ और MCQs हैं, जैसे कि इन द सब कॉन्टिनेंट फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन, कब हुई थी 1881 में, ठीक है, 1881 में। इन विच सेक्टर द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इज अटैच्ड इन पाकिस्तान, तो वो है एग्रीकल्चर। उसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन, वो है 44%। अब मैंने यहाँ पे देखें कुछ जो लिखे प्रोविंस बाय साइज लिखा है, जैसे बलूचिस्तान क्या है नंबर 1 पे 3,47,190 किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब की क्या है 2,05,344 किलोमीटर स्क्वायर। सिंध की 140,914 किलोमीटर स्क्वायर। केपीके की लास्ट में, ठीक है। तो बहरहाल अभी ये फाटा को मर्ज करने के बाद ये थोड़ी चेंजिंग होगी, वो भी हम देख लेंगे आगे चल के, लेकिन फिल वक्त जो है वो ये ही इनका स्टेटस है, ठीक है। देखें साइज़ के हिसाब से बलूचिस्तान पहले नंबर पे, दूसरा पंजाब, तीसरा सिंध और चौथा केपी। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान प्रोविंसेस बाय पॉपुलेशन देखें तो क्या होगा, ये MCQs आ चुका है कि सिंध जो है वो प्रोविंस है, तो ये है दूसरा पहले पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा केपी और चौथा बलूचिस्तान। तो ये आप देखें जो बलूचिस्तान साइज़ में पे वो पॉपुलेशन में आखिरी नंबर पे है, ठीक है। इसी तरह से एक और एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ फर्स्ट रेलवे, तो ये है 169 किलोमीटर। क्या था फर्स्ट रेलवे ट्रैक जो था वो कितना था 169 किलोमीटर। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक ऑफ पाकिस्तान रेलवे, 791 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये टोटल लेंथ है रेलवे ट्रैक की हमारे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद और क्वेश्चंस हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चन है कि कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ, तो वो है चाइना, ठीक है। अब इससे मैंने रिलेटेड और भी MCQs लिखे हैं, जैसे कि ये देखें कि सम मेजर पासेस ऑफ पाकिस्तान, जैसे नेम ऑफ पास या कनेक्ट किसको करता है, तो ये है दोरा पास, जो क्या करता है अफगानिस्तान प्रोविंस को जो है वो अफगानिस्तान से बदख्शान BADAKHSHN वो किसके साथ कनेक्ट करता है, चित्राल के साथ। गोमल पास किसके साथ, DI खान, माना आई थिंक डेरा इस्माइल खान को अफगानिस्तान से। खोजक पास
किला अब्दुल्ला विद खंजर पास किसको, गिलगित पाकिस्तान का विद चाइना, खैबर पास पेशावर को विद काबुल, लवरी पास चित्राल विद दीर, मालाबार पेशावर विद चित्राल, शंदुर टॉप चित्राल विद गिलगित, बाबूसर पास गिलगित विद KPK, पोलन पास विद, ठीक है, ये है कोयटा के साथ, सिब्बी विद कोयटा के साथ, ठीक है। तो ये कुछ पासेस थे। उसके बाद बस यही है अब तक, तो ये करते हैं और फिर बाकी के MCQs हम अगली वीडियो में बनाते हैं, ठीक है।